सोनम दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का आता पता नहीं चल पा रहा था, तब राजा और सोनम के भाई फ्लाइट लेकर मेघालय पहुंचे थे। और अब जब पूरे मामले में एक एक कर नए खुलासे हो रहे हैं तो उनका ये बयान सुनिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा हो रहा है कि सोनम ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर से राजा की हत्या करवाई। विपिन जी बताइए, आप मेघालय पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? उनका परिवार भले ये कह रहा हो राजा की हत्या सोनम ने करवाई, ये चीज सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है, ये राज कुशवाहा का नाम तो मैंने सुना है, सोनम के मुझसे सुना मैंने है, और गोविंद रघुवंशी मुझसे सुना मैंने है, क्योंकि इनकी ही कंपनी में काम करता था वो, उसका नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा कभी है। तो कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा इनकी ही कंपनी में कहीं काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, तो इसका नाम तो सुना हुआ मैंने है। तो इसका नाम इसमें आ रहा कभी है, तो फिर हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो बाकी बातें सारी इसमें जो है, सोनम इसमें जब तक बात नहीं करते खुलासा नहीं हो पाएगा ज्यादा अधिकतर। तो आपने राज कुशवाहा का नाम सुना है? नाम सुना राज कुशवाहा के मुंह से? सोनम के सुना, गोविंद के सुना, दोनों के सुना मैंने। क्या बताते थे? हमारा एम्प्लॉयर है, बात करते हैं काम को, ये सामान लाना, वो सामान करना, वो चीजें माल भेजना, वो चीजें करती है, बच्चे चलती लोगों की। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अगर सोनम इनोसेंट होती तो 23 तारीख से मिसिंग थी, फिर इतने दिन हो गए वो जिंदा थी, उसने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इसके बाद तो जो सही जानकारी जो है वो सोनम ही बता पाएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अपन कितना डीपली भी जाएंगे कभी तो अपन सोच सकते नहीं इसमें आगे क्या करा, किसने क्या करा है, वो सोनम ही बता पाएगी इस बार। तो सोनम शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये भी एक पहेली है। वो भी वही बता पाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से तो वहाँ से करीब जो सफ़र जो है 1215 किलोमीटर सफ़र जो है, वो जो कि अपन फ्लाइट से भी जाते कभी है, तो भी इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो सोनम ही बता पाएगी इस चीज़ को। तो सारी अगर सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसने करवाई है, तो उसे सजा होना चाहिए। हाँ, पक्की होना चाहिए सजा। जो सजा सरकार देगी वो सरकार सजा अच्छी देगी, इसमें जो भी देगी, कि जो किलर जो होता है उस किलर के हिसाब से, भले सोनम हो कि कोई भी हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। और आपके गले से उतर रही है पूरी जो मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो रहा है? देखिए, इसमें जो जो नया नया खुलासा हो रहा है, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है अपने शिलोंग पुलिस जो है वो इसमें सही है। शिलोंग पुलिस जो है वो सही है, मेघालय पुलिस इसमें जो है, मेघालय सरकार जो है इसमें सही बोल रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक नाम नहीं पता था वहाँ तक तो मुझे लग रहा था तो मेघालय सरकार इसमें झूठ बोल रही है, मगर इसमें जहाँ तक नाम खुल रहा है कि करके उस हिसाब से तो मेघालय पुलिस सही बोल रही है। तो राजा रघुवंशी की बीवी सोनम जो अब तक लापता थी वो मिल गई, लेकिन मेघालय के डीजीपी ने एक बयान दिया और पूरे केस में एक नया रुख दे दिया। अब पुलिस इस थ्योरी पर जांच को आगे बढ़ा रही है कि सोनम ने राजा की हत्या कैसे की, वो हत्या में कैसे शामिल थी, ये पूरा राज खुले। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर इस वक्त देश का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। वजह है गाजीपुर से राजा रघुवंशी की पत्नी लापता सोनम का मिलना। गाजीपुर पुलिस को सोनम एक ढाबे से बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन मेघालय पुलिस के डीजीपी ने सोनम को लेकर जो बयान दिया है उसने केस को नया मोड़ दे दिया है। मेघालय डीजीपी कह रहे हैं कि राजा की हत्या भाड़े के हत्यारों ने की, जिसमें सोनम भी शामिल है। सोनम हकीकत में अपने पति राजा की हत्या में शामिल थी या नहीं, ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन बीते दिनों में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि सोनम भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम, अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। सोनम के गुनाह का पहला सबूत। सोनम और राजा दोनों ही शादी के बाद मेघालय हनीमून मनाने गए थे, जहां राजा की हत्या हो गई और सोनम 17 दिन तक लापता रही। राजा की डेड बॉडी के पास मिली काली जैकेट वो पहला सबूत है जो इस हत्याकांड में सोनम की संलिप्तता की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें एक जैकेट सोनम ने पहन रखी है जो बाहर से काली और अंदर से लाल रंग की है। ये जैकेट बिल्कुल उसी जैकेट की तरह लगती है जो राजा की डेड बॉडी के पास मिली थी। तो क्या ये वही जैकेट है जो सोनम ने पहन रखी थी? इसकी सच्चाई भी पुलिस की जांच में सामने आएगी। राजा हत्याकांड में सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सोनम फोन पर किसी से बात कर रही थी। सामान रखने के बाद राजा सोनम से कुछ कहता है, लेकिन सोनम फिर भी मोबाइल फोन पर बात करती ही रहती है।
सोनम किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, अब इस गुत्थी से भी पर्दा जल्द उठ जाएगा। सोनम के गुनाह का तीसरा सबूत। सोनम और राजा ने मेघालय में एक ऐसा होम स्टे लिया था जो शहर से काफी दूर पहाड़ी पर था। अब पुलिस भी इसकी जांच करेगी जिससे सच्चाई सामने आ सके। सोनम के गुनाह का चौथा सबूत। सोनम और राजा जिस होम स्टे में रुके थे वहां उनका पीछा करते हुए एक लाल रंग की गाड़ी भी आती है जिसमें कई लोग थे। कार से एक शख्स भी उतरता है जिसके चेहरे पर मास्क था। अब कौन थे ये लोग? क्या इनका सोनम से कोई संबंध था? क्या सोनम इन्हीं से फोन पर बात कर रही थी? जांच इस एंगल की भी होगी। सोनम का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल के जो सीसीटीवी मिले हैं उन तस्वीरों के कुछ सबूत इस ओर इशारा जरूर करते हैं। हो सकता है राजा हत्याकांड में सोनम शामिल रही हो, जिसकी बात मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। है ये राज कुशवाहा का नाम तो मैंने सुना है, सोनम के मुझसे सुना मैंने है, और गोविंद रघुवंशी मुझसे सुना मैंने है, क्योंकि इनकी ही कंपनी में काम करता था वो, उसका नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा कभी है। तो कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा इनकी ही कंपनी में कहीं काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, तो इसका नाम तो सुना हुआ मैंने है। तो इसका नाम इसमें आ रहा कभी है, तो फिर हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी बातें सारी इसमें जो है, सोनम इसमें जब तक बात नहीं करते खुलासा नहीं हो पाएगा ज़्यादा अधिकतर। तो आपने राज कुशवाहा का नाम सुना है? नाम सुना राज कुशवाहा किसके ने, मुंह से? सोनम के सुना, गोविंद के सुना, दोनों के सुना मैंने। क्या बताते थे? हमारा एम्प्लॉयर है, बात करते हैं काम की, ये सामान लाना, वो सामान करना, वो चीज़ें माल भेजना, वो चीज़ें करती हैं, बच्चे चलती हैं लोगों की। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अगर सोनम इनोसेंट होती तो 23 तारीख से मिसिंग थी, फिर इतने दिन हो गए वो जिंदा थी, उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इसके बाद तो जो सारी जानकारी जो है वो सोनम ही बता पाएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अपन कितना डीपली भी जाएंगे कभी तो अपन सोच सकते नहीं इसमें आगे क्या करा, किसने क्या करा है, वो सोनम ही बता पाएगी इस बार। तो सोनम शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये भी एक पहेली है। वो भी वही बता पाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से तो वहाँ से करीब जो सफ़र जो है 1200-1500 किलोमीटर सफ़र जो है, वो जो कि अपन फ्लाइट से भी जाते कभी है, तो भी इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो सोनम ही बता पाएगी इस चीज़ को तो सारी। अगर सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसने करवाई है, तो उसे सजा होना चाहिए। हाँ, पक्की होना चाहिए सजा। जो सजा सरकार देगी वो सरकार सजा अच्छी देगी, इसमें जो भी देगी, कि जो किलर जो होता है उस किलर के हिसाब से, भले सोनम हो कि कोई भी हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। और आपके गले से उतर रही है पूरी जो मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो रहा है? देखिए, इसमें जो जो नया नया खुलासा हो रहा है, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है अपने शिलोंग पुलिस जो है वो इसमें सही है। शिलोंग पुलिस जो है वो सही है, मेघालय पुलिस इसमें जो है, मेघालय सरकार जो है इसमें सही बोल रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक नाम नहीं पता था वहाँ तक तो मुझे लग रहा था तो मेघालय सरकार इसमें झूठ बोल रही है, मगर इसमें जहाँ तक नाम खुल रहा है कि करके उस हिसाब से तो मेघालय पुलिस सही बोल रही है।